23 नवंबर 2024 बेटियों के लिए मेरा स्वर्ण मेरा लक्ष्य का तीसरा सत्र आयोजित हुआ। जिले की सबसे सुदूरवर्ती स्कूल पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज बदियाकोट की 30 बालिकाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बेटियों के लिए मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला ऑफिसरों के साथ ही एसपी व सीडीओ ने बेटियों के सपने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरणा दी। जिलाधिकारी ने बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि सपने हमारे भविष्य को सही आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने कार्यक्रम को अच्छी पहल बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है। सीडीओ आरसी तिवारी ने कहा कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ अनुशासन बेहद जरूरी है। कैसे होती है उसका भी उतना आइडिया नहीं होता। तो इसका एक एक्सपोजर विजिट का भी इसका एक कॉन्सेप्ट है कार्यक्रम का। तो जैसे आप यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए होंगे, हो सकता है आप में से कई लोग पहले कभी कलेक्ट्रेट में नहीं आए होंगे, आपको नहीं देखा होगा कि कलेक्ट्रेट में क्या होता है। और इसके बाद जैसे अभी सीडीओ साहब ने बताया, विकास भवन का भी विजिट करेंगे। तो विकास भवन में क्या होता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं सारे वहीं होते हैं विकास भवन में। तो वहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि क्या विकास भवन में होता है, क्या कलेक्ट्रेट में होता है, क्या एसपी साहब के ऑफिस में होता है। और एक इंटरेक्टिव निवासी अपने ट्रांसफर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। जिस गांव के रहने वाले उसके आसपास भी रहना नहीं चाहते। आप इतनी दूर से यहाँ सेवा दे रहे हैं और जिस हिसाब से बच्चे हैं पीएम श्री के बच्चे, जो इनका कॉन्फिडेंस है, जितनी दूर से आए हैं उस हिसाब से लगता है कि आपने बड़ी मेहनत की होगी। विभाग हो गया, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग लोग अपने अपने कैपेसिटी में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छी लगी जिसने कहा कि मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहती हूँ। आज के समय में सेवा भाव है तो ये वैसे भी उल्लेखनीय है, जिसको देख के लगता है कि हमारे बच्चे अभी भी जो है कितने संस्कारी हैं। थैंक यू। टीचिंग का जॉब भी किया, अन्य बहुत सी चीजें करी और एट लास्ट में अपने सपने को अचीव किया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप क्लियर है अपने सपने के लिए निरंतर संघर्ष करें। एक बार में अगर आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो निरंतर लगे रहें। आपको एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब बीए या बीएससी आपको पास करनी है या किसी सब्जेक्ट में जो है स्नातक। ये कार्यक्रम जो है मेरा सपना मेरा लक्ष्य है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वावधान में किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में ये हमारा तीसरा सेशन था, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। तो उनके एस्पिरेशंस को जानते हुए जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और ऐसी हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने अचीव किया है, तो उनके साथ उनके इंटरेक्टिव सेशन हुए और डिस्कशंस हुए। उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट रहता है, तो बालिकाओं को विभिन्न कार्यालयों की विजिट भी कराई जाती है। उसके क्रम में कलेक्ट्रेट की विजिट, विकास भवन की विजिट, एसपी ऑफिस की विजिट भी इनको कराई जाएगी। और इस तरह से जो बालिकाओं का जो एक एक्सपोजर विजिट होगी वो पूरी होगी और उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में वो और ज़्यादा क्लैरिटी उनको प्राप्त होगी और उस डायरेक्शन में बालिकाएं काम करेंगी। काफ़ी अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो एक संस्थाध्यक्ष के नाते ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि डीएम सभागार में इतने दूरस्थ विद्यालय को मौका दिया गया और इससे हमारे जो बच्चे भी थे काफ़ी उत्साहित थे यहाँ आने के लिए, उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए। और निश्चित रूप से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा और उनका जो सपना था, उनका जो लक्ष्य था, उनको पूरा करने में उनको काफ़ी सहायता मिलेगी इस विजिट्स के द्वारा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, यह पहला विजिट है हमारे विद्यालय का और दूरस्थ विद्यालय होने के नाते ये हमारे लिए काफ़ी एक सुअवसर है यहाँ आने के लिए। निश्चित रूप से इतने दूरस्थ क्षेत्र को मौका मिला है, इस विद्यालय को मौका मिला है, तो हमारे बच्चों में काफ़ी आत्मविश्वास आया है। और ये मैं कल ही से देख रहा हूँ, जब से मैंने उनको ये सूचना दी कि आपको वहाँ पर जिलाधिकारी सभागार में चलना है और वहाँ उच्च अधिकारियों से, खास करके डीएम सर से, एसपी सर से मिलना है और उनसे प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन भी आप ले सकते हैं। तो बच्चे बड़े उत्साहित थे और इतना लंबी दूरी तय करके बच्चे आए हैं और उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि उनको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर के और काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
सर ये हमारा जो है प्रोग्राम लगातार जारी है। आज तीसरे कॉलेज के बच्चे हम लोगों ने बुलाए हैं, जिसमें हम इन बच्चों को जो है कलेक्ट्रेट का और विकास भवन का विजिट कराएंगे। और इस विजिट कराने का जो कारण है वो ये है कि बच्चे जो हैं अलग अलग जॉब क्षेत्रों के बारे में जान सके, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे जो हैं अगर हम उनसे पूछे तो वो कहते हैं या तो हम डॉक्टर बनेंगे या जो है टीचर बनेंगे और कुछ को पुलिस बनना है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा लोगों के जो है संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम उनको जो है विजिट कराते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, जॉब में और भी अवसर हैं, हो सकता है उनकी इच्छा कुछ और करने की हो लेकिन उनको पता ही ना हो। तो इस एक्सपोजर विजिट से उनको इस बात का फ़ायदा मिल रहा है कि जॉब में और भी बहुत से अवसर हैं। जैसे आज हमने जो था कुछ नर्सिंग ऑफिसर बुलाए थे और वकील मैडम बुलाई थी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं चाहते हैं कि हम वकील बने, लेकिन कैसे बने उनको नहीं पता था। आज मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर के अलावा हम नर्स भी बन सकते हैं, ऐसी भी जानकारी उनको प्राप्त हुई। तो बच्चों का, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र के बच्चे हैं, ज़्यादा उनका बाहर से संपर्क भी नहीं रहता है, तो एक्सपोजर विजिट से उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और अपने भविष्य के लिए वो एक अच्छी योजना बना पाएंगे। थैंक यू। नमस्ते। आज डीएम सभागार में हम सभी मौजूद थे डीएम सर के साथ। तो बदियाकोट के स्कूल के बच्चे आए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हम अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़े। तो मैं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि अभियोजन में वो कैसे आ सकते हैं। तो 12th के बाद दो कोर्स होते हैं। एक क्लैट पास करके 5 साल का कोर्स होता है, एक ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है, उसके बाद हम लॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना होता है पीसीएस का, यूकेपीएससी कंडक्ट कराता है जिसे, और उसके बाद बिना प्रैक्टिस के हम इस फील्ड में आ सकते हैं। और सिविल जज भी इसी तरह बनते हैं, उसमें किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। ये मैंने बच्चों को बताया, क्योंकि उनको अक्सर यही पता था कि हम प्राइवेट लॉयर बनते हैं और उनका सपना ये था कि हम कम फीस में न्याय दिलाएं। तो मैंने उन्हें बताया कि आप सरकारी नौकरी करके भी न्याय दिलवा सकते हैं। मैम, सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीक्षा अनु और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं पीएम श्री जेएससी बदियाकोट की छात्रा। और सबसे पहले तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डीएम सर ने जो कार्यक्रम रखा था वो मतलब इतना अच्छा लगा कि अब बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये सबसे पहला विजिट है। और जो यहाँ पे हमें बहुत सारे विभाग से जो मैम या फिर सर आए हुए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि हमें आगे लाइफ में और क्या करना है, कि मतलब हमें हमेशा अपनी मेहनत करनी है और अपना फोकस रखना है। इसी पर उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि हम अपनी लाइफ में आगे और क्या कर सकते हैं। और डीएम सर का यह कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और हम इतनी दूरस्थ क्षेत्र से कि हमें इतना अच्छा मौका दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम प्रभा दानू है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं पीएम श्री जेएससी स्कूल बदियाकोट से हूँ और यहाँ हम डीएम साहब से मिले, एसपी सर से मिले और सीडीओ साहब से मिले। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें क्या करना चाहिए आगे। अगर हमारा कुछ सपना है तो उस पर फोकस कैसे करें। हमें डिसिप्लिन रहना सिखाया उन्होंने। और पहले हम कभी ऐसे यहाँ विजिट पर नहीं आए थे और इस बार डीएम सर ने ऐसा कार्यक्रम करा। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको बोलने का मौका दिया कि हमारे सपने क्या हैं। और यही कहना चाहूँगी कि सर बहुत अच्छे हैं और धन्यवाद है। और मैं बदियाकोट से हूँ और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और हम बहुत दूर से आए हैं और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सब बातें जान के अच्छा लग रहा है। तो इसे यहाँ के आने के बाद मेरे को मैंने बताया, मैंने मुख्य विधायी अधिकारी और एसपी सर को दी और वकीलों से भी मिली। देवभूमि जनहुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।